राजा दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी, सती। सती बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और दिव्य गुणों से परिपूर्ण थी। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, एक विरक्त योगी थे। वे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर और संसार के नियमों से परे थे। राजा दक्ष को उनका यह रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी समृद्ध, प्रभावशाली और राजसी व्यक्ति से हो। लेकिन सती का मन तो पहले ही शिव को अपना पति मान चुका था। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक शिव का ध्यान किया और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ, जो देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में हुआ एक दिव्य मिलन था। विवाह के बाद भी राजा दक्ष के मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं आया। समय बीतता गया और एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा जागी। भगवान शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, वहां उनका अपमान हो सकता है। लेकिन सती अपने पिता के प्रति स्नेह के कारण यज्ञ में चली गईं। जब वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनका स्वागत करने के लिए आगे नहीं आया। उनके पिता दक्ष ने भी उन्हें तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहने लगे। सती यह सब सहन नहीं कर पाईं। उन्हें यह अत्यंत पीड़ादायक लगा कि उनके पति, जिन्हें वे ईश्वर के समान मानती थीं, उनका इस प्रकार अपमान किया जा रहा है। अपमान और पीड़ा के कारण सती ने निर्णय लिया कि वे ऐसे शरीर को त्याग देंगी, जो ऐसे पिता से जुड़ा है, जो उनके आराध्य का अपमान करता है। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। जब भगवान शिव को इस घटना का समाचार मिला, तो उनका क्रोध और शोक दोनों ही चरम पर पहुंच गए। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का वध कर दिया। सती का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर थी। समय बीतने के साथ उन्होंने पुनः जन्म लिया, इस बार हिमालय के राजा हिमवान के घर। इस रूप में वे शैलपुत्री कहलाईं, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। उनके भीतर देवी शक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली है। वे बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनका यह रूप शक्ति, स्थिरता और शांति का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। यह दिन साधक के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। माता शैलपुत्री को मूलाधार चक्र से भी जोड़ा जाता है, जो मानव शरीर का आधार माना जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, साहस और जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त होती है। पुनर्जन्म लेने के बाद भी शैलपुत्री का मन भगवान शिव में ही रमा रहा। उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां याद थी। उन्होंने पुनः शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव फिर से प्रसन्न हुए और इस जन्म में भी उन्होंने शैलपुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया।